कुछ समय पहले तक इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर हम देखते थे स्वामी रूपेश्वरानंद जी, स्वामी जी। रूपेश्वरानंद महाराज। और अभी कुछ समय से हम पढ़ रहे हैं, उसके सामने एक और शब्द आ गया है, जगत गुरु स्वामी रूपेश्वरानंद जी। ये अचानक से जी। जगत गुरु की उपाधि स्वामी रूपेश्वरानंद जी को कौन सी संस्था ने दी, किस व्यक्ति ने दी, या क्या प्रोसेस क्या था, या फिर ऐसे ही लगा दिया? ये जगत गुरु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जगत गुरु, गुरु वो है जो जगत को धर्म का वास्तविक ज्ञान दे। जी। ज्ञान के अंधकार से प्रकाश के ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। तो जी। वास्तव में जगत गुरु वही हो सकता है जो संसार को, जगत को, समाज को धर्म का वास्तविक ज्ञान दे। ये कोई ऐसा टाइटल नहीं है, बल्कि जितने भी ये टाइटल लगाए जाते हैं, इसकी कोई संस्था नहीं है। न संविधान में व्यवस्था है, न धर्म के क्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था इस तरीके का टाइटल लगाने की। जितने भी अन्य जगत गुरु आज तक हुए हैं, उनको किसी को ये जगत गुरु का टाइटल कोई परीक्षा पास करके नहीं दिया जाता है। जो उनके शिष्य होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, जो उनके ज्ञान पर चलते हैं, जो उनके पथ पर चलते हैं, उनको जीवन में अनुभव होता है, तो वो शिष्य और भक्त अपनी श्रद्धा भाव के अनुसार उनको जगत गुरु की उपाधि दे देते हैं। बाकी रही स्वामी रूपेशानंद जी महाराज की, तो उनको किसी पद, किसी प्रतिष्ठा की कोई चाह नहीं है। ना उन्होंने ये टाइटल स्वयं लगाया है। ये तो हम जो उनके भक्त लोग हैं, जो उनके बताई हुई पद्धति से साधना उपासना कर रहे हैं, हम लोगों को अनुभव हो रहे हैं, जीवन में परिवर्तन हुए हैं, तो हम लोगों का श्रद्धा भाव है कि उनको जगत गुरु का टाइटल हम लोगों ने दिया। दूसरी बात, बाकी जितने लोग जो बड़े-बड़े मठाचार्य हैं, पीठाचार्य हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, जिनकी 25-25, 50-50 लाख रुपए में कथाएँ होती हैं, वो भी तो जगत गुरु लगा रहे हैं। उनसे भी प्रश्न पूछा जाना चाहिए, जैसे हमसे पूछा जा रहा है, तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि उनको जगत गुरु का टाइटल किसने दिया? उनसे उनके लिए कोई प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा, क्योंकि उनकी फॉलोइंग लंबी है, लंबे-चौड़े नेता उनके यहाँ दंडवत हो रहे हैं, तो वहाँ कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। जगत गुरु का जो वास्तविक अर्थ है, वो तो यही है। बाकी तो 4 मठ हैं, 4 मठों में आदि शंकराचार्य जी की पद्धति से आचार्यों की व्यवस्था की गई थी। मठामना अनुशासन उन्होंने वहाँ के संचालन के लिए ग्रंथ लिखा था। तो वहाँ शंकराचार्य की पदवी कैसे आ गई? जबकि शंकराचार्य की पदवी कोई पदवी ही नहीं है। अब हम लोग अगर मठामना अनुशासन की बात करते हैं, तो लोगों को समस्या होती है। शंकराचार्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनका वास्तविक नाम था शंकर, और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो आचार्य हुए, तो उनको कहा गया आचार्य शंकर। अब आचार्य शंकर, उनका उनका टाइटल जो था वो आचार्य था। तो आज के डेट में जो मठ पे बैठे हैं, उनका भी टाइटल आचार्य हुआ। शंकराचार्य कौन सा टाइटल पैदा हो गया? शंकर मठ के आचार्य, शंकर पीठ के आचार्य। तब ये कहाँ से तो शंकराचार्य? शंकराचार्य, आपका कहना है कि शंकराचार्य जो पदवी या नाम लगाया जाता है, ये भी गलत है, शास्त्रोक्त बिल्कुल नहीं है? गलत। आचार्य हो सकते हैं, शंकराचार्य नहीं हो सकते। शंकराचार्य नहीं हो सकते? एक इसका ही कोई हुए हैं। प्रमाण? इसका शंकराचार्य प्रमाण? एक, आदि जी। गुरु शंकराचार्य, चूंकि उनका नाम शंकर था इसलिए वो शंकराचार्य कहलाए। और इसका प्रमाण तो ये करें। तो देश चलता है कि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। देश चलाने के लिए एक व्यवस्था बनी है संविधान की। अगर कोई किसी का मर्डर करेगा, तो 302 की धारा लगेगी, 392 नहीं लगेगी। देश चलेगा संविधान की व्यवस्था से, उसकी नियमावली से। धर्म किससे चलेगा? धर्म भी जो धर्म की व्यवस्था के लिए, रक्षा के लिए जो प्रामाणिक धर्म शास्त्र बने हैं, जिनकी व्यवस्था की गई है, उनके नियम कानूनों से चलेगा, मनमुखी थोड़ा ना चलेगा। जब शंकराचार्य जी ने चारों मठों की स्थापना की, तो उनकी संचालन व्यवस्था के लिए एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था मठामना अनुशासनम। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, चारों आचार्यों के, चारों मठों के क्षेत्र निश्चित है उसमें। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें श्लोक भी है। अब मैं संस्कृत का आचार्य तो नहीं हूँ, तो मुझे श्लोक नहीं याद है, लेकिन मेरे पास वो ग्रंथ रखा हुआ है, मैं उसको दिखा भी सकता हूँ कि एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, अपने क्षेत्र में ही रहकर धर्म का प्रचार करेंगे, और एक स्थान पर रुक भी नहीं सकते अधिक समय तक। अब आजकल क्या हो रहा है, आप देख रहे हो स्वयं।
तो मैं जब मठामनाय अनुशासनम के नियमों की बात करता हूँ तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो वहां का शंकर मठों का संविधान है, संविधान का पालन कीजिए, समस्या क्या हो रही है? तो बहुत अच्छी बात है आपने कही कि शंकराचार्य कोई पदवी नहीं है, और मठामनाय अनुशासन का पालन जो तथाकथित शंकराचार्य हैं या शंकर मठाचार्य जिनको कहा जाना चाहिए आपके अनुसार, वो नहीं कर रहे हैं। खैर, हम लौट कर आते हैं सनातन धर्म पर। यहाँ पर मैं एक तो बात और कहूंगा। जी जी जी। तो आपने कुछ वर्षों में सुना होगा शंकराचार्य पर पद पर आसीन होने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का इंटरफेयर हो गया। बताइए कितनी दुर्दशा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट अब शंकर मठों के आचार्यों का निर्धारण करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे हैं उनका सम्मान है, मैं भी बड़ा सम्मान करता हूँ, अधिवक्ता हूँ, लेकिन उनको धर्म का कितना ज्ञान? क्या वो धर्म शास्त्रों को पढ़कर, उनकी डॉक्टरेट करके, उनमें पूरी तरीके से पारंगत होकर जज बने हैं? वो अब निर्धारित कर रहे हैं कि शंकर मठ के आचार्य पर कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। ये निर्धारित करना किसका कार्य है? ये तो संत समाज का कार्य है। बिल्कुल संत समाज का होना शास्त्रों चाहिए, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, तपस्या की, और तपस्या सनातन की, धर्म के मर्मज्ञ। ये उनका कार्य है कि खुले मंच पे शास्त्रार्थ होता था पहले। शास्त्रार्थ पर कई कई दिनों तक, महीनों तक शास्त्रार्थ चलता था। उसमें जो बड़े विद्वान होते थे वो निर्धारित करते थे कि वास्तव में इस पद के लिए सुशोभित होने के लिए कौन व्यक्ति सही है। वो व्यवस्था कहाँ चली गई? उत्तराधिकार होने लगा, जिसका जहां जैसा सिस्टम हुआ, कोई कोर्ट चला गया, किसी की बड़ी पार्टी के सत्तासीन नेताओं से नजदीकियां हो गई तो वो अपना जिसने जैसे जहां जो पाया अपनी व्यवस्था बना ली। राइट, पॉइंट टू बी नोटेड। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके लिए जो व्यवस्था है वो सनातन धर्म के मर्मज्ञ संत और महात्मा जो है उनके द्वारा तय किया जाना चाहिए कि शंकर मठ का आचार्य कौन बनेगा। बिल्कुल सही है। हमारे दर्शकगण इस बात को देख रहे हैं और सुन रहे हैं वीडियो को, तो शेयर करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि उच्च जो पदों पर बैठे हुए हैं, हमारे देश को जो चला रहे हैं, और एक व्यवस्था जो है वहां तक ये वीडियो जाए, अच्छे बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं उन तक भी ये वीडियो जाए, और ये प्रश्न सभी जन समाज के मन तक पहुंचे। आशा करता हूं कि वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे।